फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ एलियंस को जो कि पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनका मकसद पृथ्वी पर तबाही मचाना और इंसानों को ख़त्म करके पृथ्वी पर कब्जा करना होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं 3 दोस्तों को, ऑन्गी, हैना और हर्ब को। ये तीनों विज्ञान के छात्र हैं। इन्हें अंतरिक्ष से जुड़ी हुई चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करना बहुत पसंद है। जब तीनों को पता चलता है कि देर रात एक उल्का पिंड उनके करीब के जंगल में गिरा है तो उसकी जांच के लिए तीनों रात को ही जंगल में चले जाते हैं। लेकिन जंगल में अंधेरा होने की वजह से ये तीनों खाली हाथ ही वापस लौट आते हैं और सुबह जल्दी आने का फैसला करते हैं ताकि सबसे पहले जाकर सारी जानकारी जुटा सकें। लेकिन अगली सुबह ये तीनों यह बात भूल जाते हैं कि उन्हें सुबह सुबह उस उल्का पिंड को देखने के लिए जाना था। ये तीनों अपनी मस्ती और मजाक में लग जाते हैं और फिर बाद में हर्ब की माँ के घर चले जाते हैं। वहाँ हर्ब की माँ उन सब के लिए पैनकेक बनाती है, लेकिन हर्ब किसी बात को लेकर अपनी माँ से नाराज हो जाता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। जब हैना उसे समझाने जाती है तब उसे वहाँ हर्ब के पिता का एक पुराना वॉकी टॉकी डिवाइस मिलता है। असल में हर्ब के पिता भी अंतरिक्ष से जुड़ी चीज़ों पर शोध करते थे, लेकिन अब हर्ब की माँ और उसके पिता का तलाक़ा हो चुका था, इसलिए हर्ब अपने पिता को पसंद नहीं करता था। हैना के समझाने पर हर्ब वापस आता है और तीनों मिलकर पैनकेक खाने लगते हैं। तभी हर्ब की माँ बताती है, क्या तुमने न्यूज़ देखी? कल रात जंगल में एक उल्का पिंड गिरा है। इतना सुनते ही तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं क्योंकि उन्हें याद आता है कि उन्हें तो उसी जगह जाना था, लेकिन अब तक उन्होंने काफ़ी देर कर दी थी। जैसे ही वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहले से ही काफ़ी लोगों की भीड़ लगी होती है। वहाँ आसपास के लोग और कई मीडिया वाले पहले से मौजूद होते हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस की गाड़ियाँ भी वहाँ लगी होती हैं जो किसी को भी उस उल्का पिंड के पास जाने नहीं दे रही होती हैं। लेकिन हैना उन दोनों से कहती है कि जंगल के पीछे वाले रास्ते से छुपकर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब तीनों चुपचाप पुलिस से बचते हुए पीछे के रास्ते से उस उल्का पिंड के पास पहुंच जाते हैं और हैना कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देती हैं। जब ओंगी उस चीज़ को हाथ लगाता है तो उसे काफ़ी गर्म महसूस होता है, लेकिन हैना कहती है ये किसी तरह का उल्का पिंड नहीं लग रहा, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कोई गेट जैसी चीज़ है। तभी उस उल्का पिंड का गेट खुलने लगता है। यह देखकर तीनों डर जाते हैं और हैना दोनों से वहां से निकलने को कहती है, लेकिन हर्ब वहीं पर खड़ा रहता है। उसे अंदर एक अजीब सा जीव दिखाई देता है जो अपने आप बदलने लगता है और उसकी कई शाखाएं निकलने लगती हैं। यह देखकर हर्ब भी वहां से भाग जाता है, लेकिन जब वे वहां से निकल रहे होते हैं तभी एक पुलिस वाला उन्हें पकड़ लेता है और कहता है कि पुलिस लाइन को पार करने के जुर्म में वह उन तीनों को गिरफ्तार कर सकता है। पुलिस वाला उनसे पूछता है कि वे लोग वहां क्या कर रहे थे और उन्होंने वहां क्या देखा। इस पर हर्ब जवाब देते हुए कहता है, हमने वहां कोई ऑक्टोपस जैसी चीज देखी थी जो काफी बड़ी थी। लेकिन पुलिस वाले को उन पर शक होता है और वह उन्हें गिरफ्तार करने ही वाला होता है कि तभी वे बताते हैं कि वे तीनों प्रोफेसर स्निच के छात्र हैं और प्रोफेसर ने ही उन्हें वहां भेजा है। यह सुनकर पुलिस वाला कहता है, प्रोफेसर तो खुद आने वाले हैं, तो फिर वो तुम बच्चों को क्यों भेजेंगे? तभी वहां प्रोफेसर स्निच आ जाती हैं। पूछने पर पता चलता है कि वे तीनों उनके ही छात्र हैं, लेकिन वे उनकी अनुमति के बिना वहां आए थे। इतने में सभी मीडिया कर्मी प्रोफेसर को घेर लेते हैं और उनसे उस उल्का पिंड के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन तभी उस उल्का पिंड में कुछ हलचल होती है और उसमें से भाप निकलने लगती है। उसका गेट खुलने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग पीछे हटने लगते हैं। तभी उसमें से एक बहुत बड़ा जीव निकलता है जिसके पैर बहुत बड़े बड़े होते हैं। वह जीव लेजर से सब पर हमला कर देता है और पल भर में ही सभी लोग राख में बदलने लगते हैं। जिस पर भी हमला होता है उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। किसी तरह वो तीनों जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं और शहर के बाहर पहुंचते हैं। लेकिन तभी वे देखते हैं कि एक और उल्का पिंड आसमान से नीचे पृथ्वी पर गिर रहा होता है। जैसे ही वे घर के अंदर जाते हैं, उन्हें वहां हर्ब की माँ का एक पत्र मिलता है जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि वह अपनी आंटी से मिलने के लिए बाहर गई हैं। अब वे तीनों घर के अंदर अकेले थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह चीज़ क्या थी। तभी ओंगी टीवी चालू करता है। वहां पर प्रोफेसर स्निच बताती हैं कि ये जीव मंगल ग्रह के मार्शियन हैं और अभी तक हमें यह नहीं पता कि इनका मकसद क्या है, इसलिए सभी लोग अपने घरों में ही रहें। इतना कहते ही टीवी का सिग्नल चला जाता है। जब हर्ब अपनी माँ को फोन करता है तब भी सिग्नल नहीं मिलता। अब तीनों घर के अंदर कैद थे। हैना अपने और उन दोनों के लिए चाय बनाने रसोई में जाती है। तभी उसे खिड़की के बाहर कुछ हलचल दिखाई देती है और वह भागकर हर्ब और ओंगी को बताती है। तीनों वहां खड़े होकर देखने लगते हैं कि तभी झाड़ियों से एक आदमी निकलता है जिसने मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहन रखी होती है।
बातचीत के दौरान वह बताता है कि वह एक मिलिट्री ऑफिसर है और उसकी पूरी टीम को एलियंस ने मार डाला है। वह किसी तरह जान बचाकर वहां तक पहुंचा है। वह अपना नाम बेन बस्टर बताता है और कहता है कि उन एलियंस से लड़ना लगभग नामुमकिन है और उन्हें भी यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। घर पर रहना सुरक्षित नहीं है। हर्ब जवाब देते हुए कहता है कि उसकी मां लेटरहेड गई हुई हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनके आने तक उन्हें रुकना होगा। लेकिन बेन आगे कहता है कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारे सैटेलाइट नष्ट किए जा चुके हैं। अब सभी मिलकर लेटरहेड जाने का फैसला करते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वहां की स्थिति कैसी है। इसलिए वे हर्ब के पिता के पुराने वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं और किस्मत से बेन का संपर्क अपनी टीम से हो जाता है। उन्हें पता चलता है कि लेटरहेड के सभी लोगों को लंदन शिफ्ट किया जा रहा है और वहां के हालात ठीक नहीं हैं। साथ ही उन्हें यह भी बताया जाता है कि वे लोग भी वहां से जल्दी निकल जाए और जितनी जल्दी हो सके पास के मिलिट्री कैंप में पहुंच जाए ताकि उन्हें वहां से निकाला जा सके। इसके अलावा उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी पेट्रोल गाड़ी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि मार्शियन उसे दूर से पहचान सकते हैं। अब सभी लोग अपनी अपनी साइकिलों से मिलिट्री कैंप की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें मिलिट्री के फाइटर जेट दिखाई देते हैं, जिससे सभी डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहते हैं। मिलिट्री कैंप में पहले से ही लोगों की भीड़ लगी होती है, जिन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया जाना था। बेन बस्टर मिलिट्री के लोगों से बात करके उन तीनों के लिए एक बोट का इंतजाम कर देता है ताकि वे लंदन जा सकें। वह उन सभी को बोट पर बैठा देता है। इतने में हैना अपना कैमरा चालू करती है ताकि इन पलों को रिकॉर्ड कर सके, लेकिन तभी पहाड़ी से हजारों पंछी डरकर उड़ने लगते हैं, क्योंकि मार्शियन वहां हमला कर देते हैं। मिलिट्री अपनी पूरी ताकत से एक मार्शियन को खत्म कर देती है, लेकिन वहां और भी एलियंस आ जाते हैं और सारी मिलिट्री को नष्ट कर देते हैं। उनके टैंक को खिलौनों की तरह उड़ा दिया जाता है। इन सब के बीच हैना बेहोश हो जाती है, लेकिन किसी तरह सभी लोग अपनी जान बचा लेते हैं। रात होने पर वे तीनों वहां से बोट लेकर निकलने का फैसला करते हैं ताकि किसी सुरक्षित जगह पहुंच सकें। वे एक आइलैंड पर उतरते हैं। वहां उन्हें एक सन की पादरी मिलता है, जिसे यह भ्रम था कि वह ईश्वर से बात कर सकता है और उसका फैसला ही अंतिम है। वह उन सभी से कहता है, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम सब मारे जाओगे। वे तीनों उससे किसी सुरक्षित जगह के बारे में पूछते हैं जहां वे छिप सकें और उन्हें कुछ खाने को मिल सके। वह आदमी बताता है कि पास ही में एक घर है जहां सभी लोग रह सकते हैं। इतना कहते ही वह आदमी भी उनके साथ उसी घर में चला जाता है। वहां उन लोगों को कुछ खाने को मिलता है, लेकिन सब में बांटने की बजाय वह पादरी सब कुछ खुद ही लेने लगता है, क्योंकि उसका कहना था कि यह सब ईश्वर ने उसे दिया है और बाकी सब पापी हैं। यह सुनकर औंगी की पादरी से बहस हो जाती है और पादरी चाकू निकाल लेता है। वह औंगी को मारने ही वाला होता है कि बीच में हर्ब आ जाता है और उससे माफी मांगता है। अब तीनों को मजबूरी में उसके साथ रहना पड़ता है। अगली सुबह जब पादरी सो रहा होता है तो हर्ब देखता है कि मार्शियन उसी आइलैंड पर आ गए हैं और इंसानों को खोज रहे हैं। वह पादरी को उठाता है ताकि सभी वहां से निकल जाए, लेकिन जैसे ही पादरी उठता है वह सब पर चिल्लाने लगता है। हर्ब उसे समझाता है कि वह खिड़की से दूर रहे, नहीं तो मारा जाएगा, लेकिन पादरी उसकी बात नहीं सुनता। तभी एलियन की एक बांह जिस पर एक आंख लगी होती है उसे देख लेती है और तुरंत ही उसे निगल जाती है। बाकी सब लोग छिप जाते हैं और किसी तरह बाद में वहां से निकल जाते हैं। जाने के दौरान वे वॉकी टॉकी से बेन से संपर्क करते हैं। बेन उन्हें अपनी लोकेशन बताता है और सभी एक जगह पर मिल जाते हैं। वहां बेन सबको बताता है कि हालात बहुत खराब हैं। लोगों को जिंदा रहने के लिए जमीन के नीचे गटरों में रहना चाहिए ताकि वे बच सकें, लेकिन हर्ब लंदन जाने की बात करता है ताकि वह अपनी मां से मिल सके। बेन वॉकी टॉकी से बात करता है और पता चलता है कि लंदन की हालत बहुत खराब है। मार्शियन लोगों को जानवरों की तरह कैद कर रहे हैं और वहां जाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन हर्ब कहता है कि वह अकेला ही जाएगा। इस पर बाकी सभी लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही सभी वहां पहुंचते हैं, वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ मार्शियन तबाही मचा रहे होते हैं और मिलिट्री को चींटियों की तरह खत्म कर रहे होते हैं। वे सभी लोग छिपते हुए आगे बढ़ते हैं। उनका मकसद होता है कि एलियंस की लैंडिंग शिप के पास पहुंच जाए ताकि पता चल सके कि वे लोगों को पकड़कर क्या कर रहे हैं और क्या कैद किए गए लोगों में हर्ब की मां भी हैं या नहीं। जैसे ही रास्ता मिलता है, वे सबकी नजरों से छिपते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। वहां से हर्ब और हैना दोनों अकेले लैंडिंग साइट के पास जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ बेन उन दोनों पर नजर रखे होता है ताकि उन्हें कुछ होने पर बंदूक से हमला कर सके। जैसे ही हर्ब और हैना लैंडिंग साइट के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एलियंस लोगों को पकड़कर उनकी खाद बना रहे हैं, जिसे वे अपने अंडों को खिला रहे होते हैं। यह देखकर हैना डर से कांपने लगती है। वे वहां से भागने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ औंगी को एक एलियन की आंख देख लेती है और उसे पकड़ लेती है।
तभी बेन वहां पहुंचता है और मार्शियन से भिड़ जाता है। वह अपने आप को बम से उड़ा देता है, जिससे ओंगी उसकी पकड़ से निकल भागता है। लेकिन एक मार्शियन उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करता है। किसी तरह वे एक सुरंग में चले जाते हैं। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, चारों ओर से वे घिर चुके थे। इसलिए वे जमीन के नीचे गटर में जाने का फैसला करते हैं ताकि बच सकें। कई दिन वहां रहने के बाद उन्हें ऊपर से तबाही की आवाजें सुनाई देना बंद हो जाती हैं। फिर सभी लोग चुपचाप बाहर निकलते हैं और जंगल की ओर बढ़ते हैं। वहां उन्हें अजीब सी चीजें पेड़ों पर लटकी दिखाई देती हैं, जैसे कुछ सड़ रहा हो। तभी हर्ब की नजर पड़ती है। वह देखता है कि वहां एक मार्शियन मरा पड़ा है। ओंगी उस पर एक पत्थर फेंकता है ताकि देख सके कि वो कहीं जिंदा तो नहीं। लेकिन जब वे पास जाते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ मार्शियन की लाशें पड़ी हैं और उनकी शिप से धुआं निकल रहा है। तभी वहां उन्हें प्रोफेसर स्निच मिलती है, जो उन्हें बताती हैं कि जिन जीवों को हमारी मिलिट्री नहीं मार सकी, उन्हें हमारी धरती माँ ने मार दिया। असल में धरती के छोटे छोटे जीवाणुओं और यहाँ के पर्यावरण की वजह से, जो उन एलियंस के रहने के लिए अनुकूल नहीं था, उनकी मौत अपने आप हो गई। अब हम सभी लोग सुरक्षित हैं। उन सभी बचे हुए लोगों को मिलिट्री कैंप में लाया जाता है। वहां हर्ब अपनी माँ से मिलता है, जो बिल्कुल सुरक्षित होती हैं। यह देखकर सभी खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।